जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ इस्लाम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिशियन की वेबसाइट बनानी है। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हो, वेबसाइट भी आप बना लेते हो अपनी, तो आपको ऑनलाइन भी कस्टमर मिलेंगे, क्योंकि गूगल में भी आजकल लोग सर्च करते हैं। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, मतलब जिन में लोगों में अवेयरनेस है कि वो गूगल से भी सर्च करके अपने काम जो है ना निकलवाते हैं। तो इस तरह से मिडल ईस्ट में यही है कि इलेक्ट्रिशियन नियर मी, इस तरह से लोग लिखते हैं। तो वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिशियन हैं तो उनकी वेबसाइट्स बनी हुई हैं या कंपनी है बनी हुई है उनकी, उनका नंबर उठा के वो कॉल करती हैं और उनको जो है ना अपनी जगह पे बुला के तो जो भी काम करवाना हो तो वो करा लेती हैं। तो ये वाला सिलसिला जो है ये पाकिस्तान में भी होगा, ज़ाहिर सी बात है। अब इंटरनेट आम हो रहा है, हर बंदे के पास आ रहा है और लोग इंटरनेट के थ्रू भी सर्च कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह की वेबसाइट बनाती हो और गूगल में इसको अच्छे से रैंक कर लेती हो या ऐड आप लगा देती हो, तो इजीली लोग आपको फाइंड कर सकते हैं ऑनलाइन। तो फ़िलहाल अगर पाकिस्तान में आप ये करते हो तो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, लोगों को पता नहीं है। इलेक्ट्रिशियन जितने भी हैं तो उनके पास वेबसाइट्स नहीं होंगी, तो आप अगर बना लेते हो तो आपकी सर्विसेज जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगी, मतलब बहुत नीचे से ऊपर तक जाएंगे। तो आसानी के साथ चंद एक स्टेप के थ्रू अगर आप ये मेरे साथ करते हो तो इस तरह की वेबसाइट आप बना लोगे। अगर इस तरह की वेबसाइट आप मुझसे बनवाना चाहते हैं, मतलब मैं आपको इलेक्ट्रिशियन की वेबसाइट बना कर दे दूँ कंप्लीट प्रोफेशनल, तो मैं भी आपको ये सर्विसेज दे सकता हूँ। चंद एक रुपयों के बदले मैं आपको ये इस तरह की वेबसाइट बनाकर दे दूँगा। तो कैसे बनेगी ये वेबसाइट, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वेबसाइट बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक हमें चाहिए होती है डोमेन, दूसरी हमें चाहिए होती है होस्टिंग। सबसे पहले मैं डोमेन की बात कर लेता हूँ। डोमेन इसे कहा जाता है, ये youtube.com, ये है डोमेन, ठीक है। और अगर सी पैनल पे हम लोग चले जाएं, ये godaddy.com, namecheap.com, .pk, .com, .net, .org, ये सब डोमेन एक्सटेंशन होती हैं, ठीक है। कोई भी डोमेन जब हम लोग परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं परचेज करना चाह रहा हूँ असलम दस्ती ऑनलाइन, तो इसको मैं सर्च करूँगा तो देखें ये अवेलेबल है। कोई भी नाम जब आप सर्च करते हो इस तरह से आ जाता है, ठीक है। कोई भी डोमेन हमने लेनी हो तो गोडैडी की हेल्प से हम लोग ले सकते हैं, नेमचीप की हेल्प से हम लोग ले सकते हैं, या फिर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आप देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपने चले जाना है, ये ब्लू होस्ट, यहाँ से आप डोमेन परचेज कर सकते हो, ठीक है। ये साइट ग्राउंड का अल्टरनेटिव है बेहतरीन, ये ग्रीन गीक, यहाँ से भी आप डोमेन परचेज कर सकते हो, बेस्ट है, मेरे रिकमेंडेड है। आप गोडैडी से भी परचेज कर सकते हो। डोमेन परचेज करने के लिए कुछ गाइडलाइन का आपने ख्याल रखना है। क्या क्या गाइडलाइन है इस पे ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस वीडियो को देख के आपने डोमेन जो है सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है होस्टिंग। होस्टिंग कहा जाता है, अब ये जो वेबसाइट बनी हुई है ये वाली, अब ये पेजेस वगैरह, इमेज वगैरह, जो वीडियोस वगैरह है, अब ये किसी वेबसाइट पे होस्ट किए गए हैं, ठीक है, ऑनलाइन सर्वर पे। ये सारा मटेरियल, इमेजेस हो गए, टेक्स्ट होगी, वीडियोस हो गई, जो भी चीज़ें हैं ये ऑनलाइन सर्वर पे रखी गई हैं। यानी जैसे हम लोग घर बनाने से पहले हम लोग ज़मीन परचेज़ करते हैं, तो ऐसे ही वेबसाइट बनाने से पहले हम लोगों ने होस्टिंग सर्वर पे थोड़ी सी जगह लेनी होती है। जैसे हम लोग पहले ज़मीन लेते हैं, फिर उस पर हम लोग अपना घर या दुकान या जो भी हम उस पर सेटअप करते हैं, तो सिमिलरली इसी तरह से वेब होस्टिंग भी इसी तरह से काम करती है कि हम पहले होस्टिंग सर्वर पे स्पेस लेते हैं, फिर हम उस पर अपनी वेबसाइट बनाते हैं, अपने पेजेस वगैरह होस्ट करते हैं। तो ये कहाँ से आपने परचेज करनी है, इसके लिए भी ब्लू होस्ट है और ये ग्रीन गीक है, बेस्ट प्लान है इसके, सस्ते वाले बिल्कुल ही। तो यहाँ से आपने परचेज कर लेने हैं। अगर आप एक ही जगह से डोमेन और होस्टिंग परचेज करती हो तो आपको सेटिंग इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। यानी फॉर एग्जांपल जैसे ही आप ये ग्रीन गीक से जाके परचेज करते हो डोमेन भी और होस्टिंग भी, मेरे इस लिंक से जाके, तो ईमेल के थ्रू आपने साइन अप करना होता है। जब आप साइन अप करते हो, उनको पेमेंट करते हो, इसके बाद वो कंप्लीट डिटेल आपको ईमेल कर देते हैं। ईमेल में लिंक होता है, यूज़र नेम और पासवर्ड होता है, यानी जिसके थ्रू आपने लॉगिन करके इस तरह के सी पैनल पे आ जाना है, ठीक है। जब वो डिटेल आपको भेजेंगे तो आपने यूज़र नेम पासवर्ड देना है, उस लिंक पे जाके
अपना यूज़र नेम, पासवर्ड सब कुछ वगैरह जब सेट करोगे तो इस तरह के सी पैनल में आप इंटर हो जाओगे। अगर आपने ऑलरेडी से होस्टिंग ली हुई है, यानी ये सी पैनल आपके पास है पड़ा, जब आप होस्टिंग लेते हो तो ये सी पैनल आपको मिल जाता है। ठीक है, आपने ऑलरेडी होस्टिंग ली हुई है और आपने डोमेन यहाँ से परचेज कर ली है GoDaddy से, तो आपने नेम सर्वर चेंज करने हैं यहाँ पे, यानी GoDaddy के अकाउंट में आपने लॉगिन करके, तो ये जो जहाँ से आपने होस्टिंग परचेज किया वो आपको नेम सर्वर देते हैं। वही नेम सर्वर जब आप यहाँ पे डालते हो तो आपकी डोमेन इस होस्टिंग के साथ लिंक हो जाती है। ठीक है, लिंक करने के लिए यहाँ पे आपने आ जाना या ऐड ऑन पे करना है क्लिक, और वही डोमेन यानी यही जैसे है असलम दस्ती ऑनलाइन, यही अगर नेम सर्वर वगैरह अपडेट कर दिए हैं तो ऐड ऑन कर देने हैं। जब आप ऐड ऑन कर दोगे तो फिर आपने जस्ट उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और बाकी की सेटिंग आपने करनी है। डोमेन हमने ले ली, होस्टिंग भी हमने ले ली, उनको हमने अटैच भी कर लिया, इस तरह का सी पैनल भी हमारे पास आ गया। तो अब हमने उस पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सॉफ्टवेयर प्लस ऐप इंस्टॉलर ये ऊपर नीचे कहीं आपको अपने सी पैनल में मिल जाएगा। मेरे पास तो ये यहाँ कॉर्नर पे ठहरा है, आपको ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकता है। तो ये सॉफ्टवेयर प्लस ऐप इंस्टॉलर पे करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे हमने वर्डप्रेस जो हमारा स्क्रिप्ट है वो हमने इंस्टॉल करना है, ये इंस्टॉल नो पे करेंगे क्लिक। अब यहाँ से हमने डोमेन अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। अब डोमेन जो है मेरी ये है इलेक्ट्रिशियन, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिशियन की वेबसाइट बनाने लगे हैं तो ऑलरेडी मैंने इसकी एक सब डोमेन क्रिएट कर ली है। आपने भी मिलता जुलता जो भी आपकी वेबसाइट है, जिस भी कैटेगरी पे है, जिस भी निश पे है, तो उससे मिलती जुलती आपने डोमेन परचेज करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने नाम रखना है। ठीक है, अब ये यहाँ पे ठीक है, ये इसकी साइट डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, तो अच्छे से आपने इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देना है यूज़र नेम और यहाँ पे हमने देना है पासवर्ड। यहाँ पे डालना है ईमेल, हमने एग्जैक्ट अपना ईमेल डालना है ताकि अगर हमें पासवर्ड वगैरह रीसेट करना पड़े तो हम इजीली कर सकें। ये इसको कोई प्लगइन आप इंस्टॉल करना चाहो तो इसको आप चेक कर दो, मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ। कोई थीम, वैसे प्लगइन और ये थीम हम लोग बाद में इंस्टॉल कर लेंगे, तो आप इंस्टॉल पे करेंगे क्लिक। बाय डिफ़ॉल्ट कोई थीम आ जाएगी, लेकिन बाद में फिर हम इसको चेंज कर लेंगे और इसकी सेटिंग भी कर लेंगे। तो अभी ये हमारा स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो रहा है। तो ये है हमारा फ्रंट एंड हमारी वेबसाइट का, और ये है बैक एंड, यानी इस फ्रंट एंड के थ्रू हम लोग अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं कि ये कैसे हमें दिखाई देती है। अब इस पे SSL सर्टिफिकेट नहीं इंस्टॉल हुआ तो ये हमें इस तरह का एरर दे रहा है, योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। तो हमने क्या करना है, तो ये एडवांस पे हमने करना है क्लिक और फिर प्रोसीड टू अनसेव मोड, यानी इस पे हमने क्लिक करना है। ये क्रोम का एरर है, तो ये एरर तो रहेगा, लेकिन बाद में हम लोग SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपको SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना नहीं आता तो ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है कि SSL सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो वो मेरी वीडियो देख के आपने फ्री का SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लेना है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ ऊपर आई बटन पे भी शो हो रही होगी। तो ये है हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड और ये है बैक एंड। इसको भी हमने सेम वैसे ही करना है। ये एडवांस पे करेंगे क्लिक और प्रोसीड टू अनसेव इस पे करेंगे क्लिक। ठीक है, तो बैक एंड पे हम ये अपने डैशबोर्ड में आ चुके हैं अपने वर्डप्रेस के। तो इसमें हम लोग अपने पेजेस, पोस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, थीम वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, जितनी भी चीज़ें होती हैं तो वो इस बैक एंड पे हो रही होती हैं और यहाँ पे चेंजेस होती रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोग थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं। थीम इंस्टॉल करने के लिए ये अपीयरेंस में आना है और ये थीम पे क्लिक कर देना है। ये थीम कि ये वर्डप्रेस की जो थीम लाइब्रेरी है इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले तो ये वाला ऑप्शन आता है, ये फीचर्ड, जो भी फीचर्ड हुई है तो वो यहाँ पे ठहरी है। फिर इसके बाद आ जाता है पॉपुलर, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यानी बहुत ज़्यादा वर्डप्रेस वेबसाइट में यूज़ होती हैं, तो यहाँ पे आ जाती हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट। इसके बाद ये आस्ट्रा पहले नंबर पे और ये सिमिलरली इसी तरह से आती जाएंगी। ठीक है, लेटेस्ट जो अभी अपलोड हुई हैं अभी, यानी कि ताज़ी जो अपलोड हुई है तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। फेवरेट, अगर कोई फेवरेट आपने की हुई है तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। फिर इसके बाद आ जाता है ये फ़िल्टर। मसलन आपने कोई फ़िल्टर लगाना है
फॉर एग्जांपल आप जो है ये न्यूज़ की वेबसाइट बना रहे हो, इसको आपने चेक कर देना है, फिर उसमें आप कौन कौन से फीचर रखना चाहते हो, तो उन फीचर को ऐसे करके आपने चेक कर देना है, ठीक है। और फिर कितने कॉलम आप रखना चाहते हो, 3 कॉलम, ये ऐसे। जब इसको आप फिल्टर करोगे, फीचर फिल्टर पे आप ये अप्लाई पे जब आप क्लिक कर दोगे ये, तो इन फीचर के साथ जितनी भी थीम होगी तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो जस्ट आपने ये सर्च कर लेनी है, वही थीम लिखनी है और इसको सर्च करना है, तो वो थीम ऐसे करके आ जाएगी। अब देखें, जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिशियन लिखा तो इलेक्ट्रिशियन कीवर्ड के रिलेटेड 23 थीम मेरे पास आ चुकी हैं। सबसे पहले एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन, ये ऐसे करके, कंस्ट्रक्शन फर्म, बिजनेस स्पेस। अब जो भी आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आए उसके लिहाज से आपने वो थीम इंस्टॉल कर लेनी है। सबसे पहले है एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन, तो इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा। इंस्टॉल पे करेंगे क्लिक और अब ये इंस्टॉल हो रही है। एक्टिवेट। अब थीम हमारे पास एक्टिवेट हो चुकी है, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि न्यू न्यू थीम के साथ हमारी वेबसाइट कैसे दिखाई देती है। ये इलेक्ट्रिशियन पे करते हैं क्लिक, तो हमारी न्यू थीम के साथ ऐसे हमें दिखाई दे रही है, लेकिन हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, इसकी हम लोग सेटिंग करेंगे, तो फिर चेक करते हैं कि कैसे हमारी वेबसाइट जो है हमें दिखाई देती है। लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ पेजेस ऐड कर लेंगे कस्टमाइजेशन से पहले। तो पेजेस ऐड करने के लिए ये पेजेस पे आना है और ऐड न्यू कर लेंगे। 3 पेज हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला पेज हम लोग बना लेते हैं अबाउट, पब्लिश, कंटैक्ट, पब्लिश। फिर ये वाला पेज हम लोग बना लेते हैं सर्विसेज, पब्लिश, ठीक है। 3 पेज हमने सेट कर लिए। अब ये है इस वेबसाइट का ये प्रो वर्जन, ठीक है। ये पेड थीम है, तो पेड थीम के साथ जो है ये $39 इसकी प्राइस है। अगर आप इस तरह की वेबसाइट बनवाना चाहते हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो आप मुझसे रब्ता करके इस तरह की यानी बेहतरीन एक वेबसाइट आप बनवा सकते हो, ठीक है। अगर आप खुद से बनाना चाहो तो मेरी वीडियो को आप फॉलो करते जाएं, आप खुद भी बना लोगे। अब हम लोग इसके मेन्यू ऐड कर लेते हैं। मेन्यू ऐड करने के लिए यानी ये पेजेस हमने जो बनाए हैं इसको हम मेन्यू में ऐड करेंगे, तो ये अपीयरेंस में आना है और अपीयरेंस में ये मेन्यू पे क्लिक करना है। तो ये न्यू टैब में मैंने ओपन कर लिए। अब ये है जी मेन्यू, ये सैम्पल पेज, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये बाकी जो है ये अबाउट, कंटैक्ट, सर्विसेज, ठीक है। ये 4 पेजेस हमारे पास ठहरे हैं। क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमने मेन्यू की लोकेशन सेट करनी है, ये प्राइमरी मेन्यू। सेव पे कर देंगे क्लिक। अब हम आके अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, तो देखते हैं कि कहाँ पे, ये देखें ये हमारे पास आ चुकी है मेन्यू यहाँ पे, ठीक है। अब प्लगइन हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए ये प्लगइन सेक्शन में आना है और ऐड न्यू पे क्लिक करना है। अब सबसे पहले वाली प्लगइन, एक तो हमने जो ये कंटैक्ट अस का पेज बनाया है ये वाला, इसके लिए हम कंटैक्ट फॉर्म प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। और एसईओ के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम योस्ट एसईओ इंस्टॉल करेंगे, और कैशे स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम ऑटो ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने सर्च कर लेना है कंटैक्ट फॉर्म हमने इंस्टॉल कर लिया। एक और प्लगइन ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल नो, एक्टिवेट।
एक और प्लगइन ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये जो योस्ट एसईओ मैंने इंस्टॉल की है तो इसकी वन टाइम सेटिंग होती है। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो इसकी वन टाइम सेटिंग आपने करनी है। कैसे करनी है इस पर ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस वीडियो को देख के आपने इसकी वन टाइम सेटिंग कर लेनी है। ये सेटिंग ऑन पेज एसईओ में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये सेटिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, तो आपने ज़रूर कर लेनी है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो एक और प्लगइन ऑटो ऑप्टिमाइज, इसको करना है इंस्टॉल। इस पे भी ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ। इसकी भी वन टाइम सेटिंग होती है। कुछ चीज़ें हमने इनेबल रखनी होती हैं, कुछ डिसेबल करनी होती हैं। तो इसको भी आपने देख लेना है। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो को देख के आपने ऑटो ऑप्टिमाइज की भी वन टाइम सेटिंग कर लेनी है। इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव होगी। ठीक है, तो ये थी अहम प्लगइन। ये प्लगइन आपने इंस्टॉल करनी है। फिर इसके बाद कस्टमाइजेशन करनी है हमने। इसके बाद हमने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की कस्टमाइजेशन करनी है, मतलब कि उसकी डिज़ाइनिंग, लोगो वगैरह डिज़ाइनिंग हमने कैसे कैसे रखना है। तो इसके लिए ये आना है अपैरेंट सेक्शन में और ये कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। ये विजेट सेक्शन भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने ये वाले जो विजेट वगैरह हैं इनको आपने कैसे सेट करना है। तो ये भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना, ये यहाँ पे एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन प्रो, ये इसका फ्री वर्जन है जिसकी मैं सेटिंग कर रहा हूँ। अगर इसको आप पे करना चाहो, पेड यानी प्रो वर्जन आप यूज़ करना चाहो, तो आपने इसको परचेज़ कर लेना है। अब थीम सेटिंग आ जाता है सबसे पहले। तो ये थीम सेटिंग पे आते हैं। तो ये जनरल सेटिंग में राइट साइड बार वन कॉलम राइट साइड बार, ठीक है, इसको हम लोग रहने देते हैं। और इसके बाद आ जाता है हेडर में हमने फ़ोन नंबर देना होता है। तो फ़ोन नंबर के लिए मैं दे दूंगा अपना व्हाट्सएप नंबर। अगर इस तरह की वेबसाइट आप मुझसे बनवाना चाहते हो तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यही नंबर आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इसको पब्लिश पे क्लिक कर देंगे तो आप देखें ये यहाँ पे ऐसे करके शो हो गया है। फ़ोन नंबर भी है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है स्लाइडर की हमने सेटिंग करनी है। तो ये शो पे क्लिक कर देना और यहाँ से हमने पेज को सिलेक्ट कर लेना है। अब अबाउट पे हमारी कोई भी इमेज नहीं आई हुई। ठीक है, ये कंटेक्ट और फिर इसके बाद ये सर्विसेज। ठीक है, 4 हम लोग सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्लाइडर क्यों नहीं आया मेरे पास, क्योंकि हमने जो पेज बनाए थे वहाँ पे हमने इमेज वगैरह ऐड नहीं की थी। अगर हम लोग उसमें इमेज ऐड कर देते, यानी अबाउट में हम लोग इमेज डाल देते, तो वही यहाँ पे हमारी स्लाइडर पे शो हो जानी थी। तो इसको मैं पब्लिश कर दूंगा और ये इमेज हम लोग बाद में ऐड कर लेंगे। फीचर सेक्शन में मसलन, तो यहाँ पे हमने फीचर सेक्शन में कैटेगरीज डालनी होती है। तो कैटेगरीज कैसे बनाई जाती है, ये पोस्ट सेक्शन में आना है और ये कैटेगरी पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कैटेगरी का नाम देना है। तो कौन कौन सी कैटेगरी हमारे पास होंगी, ये लाइव डेमो पे क्लिक करते हैं। अब कैटेगरी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज की फैसिलिटी इन्होंने दी है। इंस्टॉलेशन चलें यार खुद से ही बना लेते हैं, अब यहाँ पे कोई आइडिया नहीं आ रहा। तो ये इधर मैं कैटेगरी बनाता हूँ एक इंस्टॉलेशन, और अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो ये ठीक हो जाएगी। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन इसी तरह से आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे आई है कि नहीं। अब ये हम कैटेगरी एक कैटेगरी है तो हम इसको करते हैं रिफ़्रेश। ठीक है, और फिर हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारी कैटेगरी यहाँ पे आ चुकी है कि नहीं आ चुकी। ये अभी तक नहीं आई कैटेगरी। हाँ, कैटेगरी क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने उसमें पोस्ट ऐड नहीं की। जब हम लोग पोस्ट उसमें ऐड कर लेंगे तो वो कैटेगरी आ जाएगी। अब एक पोस्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो ये इधर ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं और एक पोस्ट हम ठीक है, ये है पोस्ट। जनरेटर इंस्टॉलेशन, ठीक है ना, ये है पोस्ट, इसका आ गया टाइटल। ठीक है, ठीक है, ये आ गया टाइटल और फिर ये इसको कर लेते हैं हम लोग कॉपी, और ये जो है
ठीक है, अब ये योस्ट एसईओ, तो ऑन पेज एसईओ कैसे करनी है तो इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसको भी आपने देख लेना है। अब देखेंगे रीडेबिलिटी एसईओ बिल्कुल जो है 0 आ रहा है इसका, तो एसईओ एनालिसिस में अगर हम लोग देखें तो देखें ये सारा का सारा 0 आ रहा है। मैंने इसको ग्रीन किया था प्रैक्टिकली लाइव एक पोस्ट में, तो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ऑन पेज एसईओ पे आपने इसको देख लेना है। अब ये कर देना है यहाँ पे पोस्ट, सॉरी ये कैटेगरी इधर करनी है सेलेक्ट, ये इंस्टॉलेशन, ठीक है, और ये पब्लिश पे कर देंगे क्लिक, ये ऐसे करके पोस्ट अब हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश, ये इसको हम लोग करते हैं रिफ्रेश और चेक कर लेते हैं कि अब ये यकीनन ये कैटेगरी हमारी यहाँ पे आ चुकी होगी। ठीक है, तो ये सेक्शन और अब ये देखें इंस्टॉलेशन हमारे पास आ चुकी है। तो नंबर ऑफ पोस्ट इसमें कितनी शो होनी जानी चाहिए, 4 हमारी जो है शो होनी चाहिए। ठीक है, तो पब्लिश पे क्लिक कर देंगे तो ये सिमिलरली इसी तरह से आ जाएगी। तीसरा सर्विसेज सेक्शन, ठीक है, तो ऐड टाइटल, यहाँ पे ऐड सेक्शन टाइटल और नंबर ऑफ पोस्ट ये ऐसे, और फिर जो है ना ये आइकन भी अपनी मर्जी का कोई भी आपने लगा लेना है, तो इसको भी आपने सेट कर लेना है, सॉरी। ठीक है, सर्विसेज सेक्शन ऐसे आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाता है फुटर सेक्शन, तो फुटर सेक्शन में भी जो कुछ आप लिखोगे, ठीक है, तो इस तरह का कुछ ना कुछ जो है ये भी आपके सामने आ जाएगा। ये देखें ये ऐसे करके आ गया। ठीक है, ये फुटर सेक्शन की सेटिंग आपने इसी तरह से कर लेनी है। मजीद भी आप इसमें कुछ चीज़ें आप डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो, तो ये हो गया। फिर इसके बाद साइट आइडेंटिटी, साइट आइडेंटिटी में यहाँ पे हमने लोगो लगाना होता है, तो शो टाइटल, ये इसको मैं हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लोगो लगा लेता हूँ। तो लोगो बनाने के लिए 2 वेबसाइट मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा की तरह, एक है कूल टेक्स्ट और दूसरी है लोगो मेकर। ठीक है, कूल टेक्स्ट में भी हम लोगो बना सकते हैं, लेकिन ये इतना प्रोफेशनल गुड लुकिंग नहीं होता, लेकिन ये लोगो मेकर में हम बेहतरीन किस्म का, आला किस्म का जो है ना लोगो हम लोग बना सकते हैं, जैसे फोटोशॉप में बनाया जाता है। तो मेरी जितनी भी वेबसाइट है उन सब के लोगो मैं इसी लोगो मेकर की हेल्प से बनाता हूँ। ठीक है, अभी क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है तो मैं एक सिंपल ये यहाँ से एक लोगो निकाल लूंगा ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है, ये लोगो हमारे पास आ चुका है। अब ये सिलेक्ट लोगो पे करेंगे क्लिक और इसे उठा के हम लोग इधर ड्रैग कर देंगे, ड्रैग ड्रॉप कर देंगे। तो ये इधर इसको हम लोग कर लेंगे सिलेक्ट। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया क्रॉप का, तो ये इसको हम लोग ये इतना कर लेते हैं सिलेक्ट और क्रॉप इमेज पे कर देंगे क्लिक। ठीक है, तो ये लोगो इस तरह से, ये लोगो हमारे पास आ जाएगा। ये हम छोटा बनाएंगे लोगो तो ये यहाँ पे एग्जैक्ट जो है पूरा आ जाएगा। ये हमने बड़ा बनाया तो ये इसीलिए ऐसे कर रहा है। और फिर इसके बाद साइट आइकन, मतलब कि ये फेव आइकन इसे कहा जाता है। फेव आइकन मतलब यार जैसे ये यूट्यूब का ये प्ले बटन शो हो रहा है और ये वर्डप्रेस का ये वाला, अब हमने कोई भी फेव आइकन नहीं लगाया हुआ तो ये हमारे पास वर्डप्रेस का ये W शो कर रहा है। ठीक है ना, ये जैसे ये जो है ना ये कूल टेक्स्ट वालों का ये शो हो रहा है, लोगो मेकर वालों का ये आइकन शो हो रहा है, तो इसी तरह का एक आइकन हमारी वेबसाइट पे भी शो होना चाहिए। अब तो ये वर्डप्रेस का आ रहा है, तो इसको सेट करने के लिए इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इलेक्ट्रो ये वाला हम चूज कर लेंगे और इसके ये दो कैरेक्टर हम लोग रहने देते हैं। ये क्रॉप इमेज, पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो लोगो हमने सेट कर लिया। अब जो है ये फेव आइकन भी हमने सेट कर लिया, तो चेक कर लेते हैं इसे। ये देखें ये फेव आइकन भी हमारे पास आ गया इधर, ये देखें ये इधर आ गया। ठीक है, अब कलर, थीम के कलर हम लोग सेट कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर इसका वाइट है, बस वाइट ही हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, फिर हेडर इमेज, ये यहाँ पे है ना ये वाला ऊपर वाला जो सेक्शन है ये हेडर, इसकी जगह पे अगर आप कोई इमेज लगाना चाहो आप लगा सकते हो।
ठीक है। और फिर इसके बाद जो है बैकग्राउंड इमेज, ये ग्रीन, ये वाइट जो बैकग्राउंड मुझे शो कर रहा है। अगर इसकी जगह पे आप कोई बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है। फिर मेन्यू हमने अभी सेट कर लिए, मेन्यू की लोकेशन वगैरह जो है ये हमने ऐसे करके सेट कर लिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है विजेट। तो विजेट सेक्शन में एक ब्लॉक साइड बार, ठीक है ना, ब्लॉक साइड बार तो ये आ गई। ठीक है। फिर फुटर में फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3, फुटर 4, मतलब कि यार ऐसे करके जो है ना ये ऐसे है। तो एक हमारा फुटर इधर आ जाएगा, दूसरा इधर, तीसरा इधर। ये कैसे आएगा, यानी इसको हम लोग सैंपल में जो डेमो हमने लिया हुआ है इसको हम लोग देख लेते हैं। ये है ना, एक हमें ये शो कर रहा है, दूसरा ये। ठीक है। तो ये कैसे, मतलब कस्टमाइजेशन में, मतलब ये फुटर ऐड विजेट, यहाँ पे हम लोग विजेट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, क्या चीज़ हम लोग ऐड कर लेते हैं, ये पेजेस। ठीक है। और ये पेज का टाइटल, क्विक लिंक या इस तरह का कोई भी आप टेक्स्ट लिख दोगे तो वो पेजेस यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है ना। इलेक्ट्रिशियन, ये मैंने बस जो भी कॉपी किया हुआ था मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब मैं इसको आके चेक करा देता हूँ आपको कि मुझे क्या दिखाई देता है। अब देखें यहाँ पे ये पेजेस आ चुके हैं। सिमिलरली एक इधर आ जाएगा, दूसरा इधर, और ये इधर, ये आ जाएंगे। तो जो आप अपनी मर्जी से फुटर 2 में आप मर्जी से जो भी विजेट आप लगाना चाहो आप लगा सकते हो। फुटर 3 में भी सिमिलरली इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है। फिर होम पेज की सेटिंग, तो स्टैटिक पेज भी आप लगा सकते हो, लेटेस्ट पोस्ट भी आप लगा सकते हो। स्टैटिक पेज आप लगाना चाहो यहाँ पे स्टैटिक पेज आ जाएगा, फिर यहाँ पे जो है आपका ब्लॉग का जो है ना पेज आ जाएगा। तो एडिशनल CSS, मतलब कि अगर इसके अलावा कोई डिज़ाइनिंग में आप मज़ीद कोई चेंजिंग करना चाहो तो आप मज़ीद एडिशनल CSS भी इसमें ऐड कर सकते हो। अब इसका ये विजेट वाला सेक्शन, इसको कैसे हटाना है, मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ये इसको मैंने किया पब्लिश। अब इसको मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ ताकि हम लोग बैक आ जाएं। अब इसका ये वाला पोर्शन हमने सेट करना है, और ये सेट करने के लिए ये हमने आना है पेरेंट सेक्शन में, और ये इधर करना है विजेट पे क्लिक। तो अब ये यहाँ पे रिसेंट पोस्ट, इसको भी मैं हटा देता हूँ। रिसेंट कमेंट्स, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है। अब देखें ये रिमूव हो चुके हैं मेरे पास। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।